पता चलेगा कि ये एक्स एक्स दोनों तरफ से कौन सी हो गया। तो फिल्म के हीरो चला गया तो बताओ फिल्म चलेगा। द्विघात सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। मान लीजिए, चलो देखो ऐसा क्वेश्चन आप लोग को दे दे कि यहाँ पर लिखे, मान लीजिए कि क्वेश्चन है x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1 है ना इक्वल टू 0। अब ये पूछे कि क्या यह द्विघात समीकरण है ना द्विघात समीकरण है। ढक्कन में पानी ले, द्विघात समीकरण का रूप बताया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 बताया गया है कि नहीं। तो आप देखिए कि आप ये इस तरह से नहीं ना है, तो इन दोनों को आप ध्यान से देखिए किस फॉर्म में है, ये गुणा के फॉर्म में। किस फॉर्म में है, तो ये गुणा करेंगे तो हो सकता है कि कहीं इस फॉर्म में आ जाए, ऐसा समझ में। अब इसको देख करके छोड़ दीजिएगा तो कैसे होगा, जो दिया है कार्य उसको पहले कीजिए कि ऐसा करने से हो सकता है कि इस तरह से आ जाए। तो ये गुणा को जब तोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा, x इंटू 2x प्लस 1। देखो कैसे गुणा करते हैं, एक बार x से इन दोनों, एक बार 3 से इन दोनों, दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, है ना। तो इसको जब गुणा करोगे तो ये क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 दूना 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके देखो 7x प्लस 3। अब बताओ क्या इस फॉर्म में आया कि नहीं आया। तो यह द्विघात समीकरण है, कहाँ भरी है। अब समस्या कहाँ है, समस्या ये है कि अब आप बीजीय व्यंजक आपको गुणा आता है कि, है ना। तो स्टार्टिंग में जब बहुपद पढ़ा रहे थे तो उससे इस तरह का सवाल बताया कि जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो गुणा करके देखें, आज देखेंगे कि पूरा वो बहुपद के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसी तरह से इसमें भी है कि इस तरह से क्वेश्चन दे दे तो आपको गुणा करके देखना है कि यह द्विघात बहुपद में आ रहा है कि नहीं। यदि यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, या एक्स माइनस आप 4 ले लीजिए, और कहे कि बताइए क्या यह द्विघात समीकरण है, तो भखौती नहीं करेंगे यहाँ पर सर जी दू है तो द्विघात समीकरण होगा, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो पहले इसको हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा। एक्स स्क्वायर से एक्स माइनस 4 में प्लस 1 से एक्स माइनस 4 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ऐसा समझ में। तो एक्स ये क्यों हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, जैसे कोष्टक हटेगा दोनों में क्या हो जाएगा गुणा, अब प्लस एक्स माइनस क्या हो गया 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए इसमें से न कोई जुटने वाला है ना कोई घटने वाला है। अब जरा बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है, ये त्रिघात समीकरण हो गया कि नहीं। तो यह द्विघात समीकरण नहीं। देखो देखो यदि इस तरह का सवाल दे दे x प्लस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू दे दे यहाँ पर x प्लस 4 इक्वल टू एक्स माइनस मान लो 5 दे दिया, ऐसे दे दिया, है ना। इसको समझना है कि यह जो है क्या है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है कि नहीं। तो हम सबसे पहले इसको इधर गुणा कर देंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, तो x इंटू कितना हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा x माइनस 3, इसको इधर कर दो x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ऐसा समझ में। अभी गुणा करो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 हो गया, इधर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस कितना हो गया 20। जैसे मिलेगा ना तो पता चलेगा कि ये एक्स एक्स दोनों तरफ से कौन सी हो गया। तो फिल्म के हीरो चला गया तो बताओ फिल्म चलेगा। नहीं ना चलेगा। तो कौन चाहिए, द्विघात समीकरण चाहिए ना, तो देखो स्क्वायर वे चला गया, तो द्विघात समीकरण बनेगा, कभी नहीं बनेगा, ये रैखिक समीकरण बन जाएगा, है कि नहीं। तो आप उसको गुणा कीजिएगा ना, एकदम घबराना नहीं है, जहां जहां दिया है वहां वहां गुणा कीजिए और उसको बराबर के एक साइड में लाइए, जहां जहां जाए उसको मांगता है जिधर जाने का उधर दीजिए, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा ये, है समझ में। यदि मान लीजिए यही सवाल कुछ इस तरह से दे दे 3x माइनस 1 2x प्लस 3, इधर दे दे 4x माइनस 1 2x प्लस 1। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो है ऐसा ही है तो ये भी ऐसा ही होगा, ये गलत है कि नहीं। अब इसको भखौती नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। तो गुणा कीजिएगा ना तो 3x और 2x प्लस कौन सी होगा 3, देखिए माइनस 1 है तभी गुणा हो जाएगा,
इधर देखिए ये 4x है ना, ये 2x प्लस वन, इधर से कीजिए -1, इधर से 2x प्लस वन। देखिए ध्यान से, अभी गुणा कीजिए, 3 दूना 6x², 3 तरीका 9x माइनस 2x। देखो माइनस में प्लस से गुणा करोगे तो माइनस, इधर 4 दूना 8x² प्लस 4x, माइनस 2x माइनस 1। अब कहोगे कि सर हीरो चला जाएगा, जाएगा क्या? नहीं जाएगा, देखो नहीं जाएगा, इधर 6x², इधर 8x², जिंदा हो जाएगा ये, है ना। उठ के सारी उठ है ना। तो देखो ये क्या होगा, अब इसी से आपको पता चल जाएगा, पूरा गुणा गणित आपको करने की जरूरत नहीं है, मेन हमको यही देखना है कि नहीं। मेन ये देखिए ना, ये 0 नहीं हुआ है ना, तो समझिए कौन सी है द्विघात। आगे आपको करने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है तो, और जब सब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको पूरा डिटेल से सॉल्व करके तब आपको बताना होगा कि द्विघात समीकरण कितना होगा। अब सबको ला के इधर क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, है कि नहीं। इक्वल टू क्या कर देंगे 0। जैसे ये घटाए हैं उसी तरह से, जैसे 9x है ना, उसी तरह से कौन सी आएगा 4x। एक काम कीजिए ना, 9 में से 2 गया, कौन सी हुआ बोलो, 9 में से 2 गया 7x। इधर देखो 4 में से 2 गया 2x, इधर आएगा तो कौन सी होगा -2x हो जाएगा। अब यहाँ देखो -3, इधर -1 है तो इधर आएगा तो +1 इक्वल टू 0। अब घटा के देख लो, -2x², 7 में से 2 गया 5x, ये देखो घट के क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। देखो इधर माइनस है ना, तो माइनस से गुणा कर देते हैं, तो गुणा करोगे ना तो ये प्लस हो जाएगा, आई कौन सी हो जाएगा माइनस, आई कौन सी हो जाएगा आ गया। अब बताओ x² आ गया कि नहीं, स्क्वायर आ गया तो समझिए कि कौन समीकरण है द्विघात समीकरण। समझ आया है। अब आप देखिए दिमाग लगाइएगा तो एकदम क्वेश्चन बनेगा। अब आप सोचेगा, है ना, जैसे कहेगा कि क्वेश्चन है, कहेगा कि एक आयत की लंबाई क्या है जी, एक आयत की लंबाई, है ना, एक आयत की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई के दुगुने से 2 अधिक, चौड़ाई के दुगुने से 2 अधिक है ना, 2 अधिक है, ठीक है, 2 अधिक है, तथा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या कह रहा है, चौड़ाई के दुगुने से क्या है जी, चौड़ाई के दुगुने से 2 अधिक है, दुगुने से 2 अधिक है, कौन सी अधिक है बोलो, आयत की लंबाई। क्षेत्रफल कह रहा है कि 840 वर्ग मीटर है, कितना है जी 840 वर्ग मीटर है ना, 840 वर्ग मीटर है। क्वेश्चन में दे दिया, माना आयत की लंबाई, आयत की चौड़ाई x है, क्या है जी, आयत की चौड़ाई x है ना। क्वेश्चन दे दिया कि द्विघात समीकरण क्या बना है, हल तो दूर की बात है, पहले क्या बनाना है द्विघात समीकरण। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करें, है ना, तो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो आपको याद होगा स्टार्टिंग में हम आपको पढ़ाए थे एक चर पर रैखिक समीकरण पढ़ाए थे ना, 2 चर पे भी आपको पढ़ाए थे, कैसे स्टेटमेंट था उसमें, कैसे समीकरण बनाते थे, है ना। तो उसी हिसाब से आपको इसमें भी क्या करना है, सोचना है। ठीक है, चल रहा है वीडियो चल रहा है, अच्छा ठीक है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 2 अधिक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ऑलरेडी आपको हिंट्स दे दिया है ना, आयत की चौड़ाई दिया है ना। तो चूंकि आयत की चौड़ाई कितना है x है ना, x मीटर, मान लो ये मीटर है, ठीक है मीटर। तो बोलो आयत की लंबाई क्या होगी, आयत की लंबाई, पहले स्टेटमेंट पढ़िए क्या कह रहा है कि चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई के दुगुने से 2 अधिक है। मान लो कि किसी भी संख्या का दुगुना बोले तो 2 से क्या गुणा, अधिक कहेगा तो जोड़ देंगे, कम कहेगा तो घटा देंगे, है समझ में। तो 2 से पहले कह रहा है दुगुना तो हो गया 2x, कह रहा है 2 अधिक है तो क्या करेंगे +2 कर, है समझ में। अब कह रहा है चूंकि, है ना, अब क्या दिया है, कौन सी दिया जी, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, आयत का क्षेत्रफल कितना दे दिया है 840 वर्ग मीटर जो है आपको दे रखा है। अब आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। अब बराबर कितना हो गया 840, लंबाई कितना आ गया 2x + 2, और चौड़ाई कितना आ गया x, है ना। गुणा कर देंगे इसको, फिर देखो ऐसा आ गया कि नहीं है,
अब द्विघात समीकरण बनाना है तो इसको कौन सी कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जैसे कोष्टक हटेगा x 2x से गुणा हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 840। अब देखो ध्यान से 2x² प्लस 2x माइनस 840 इक्वल टू 0। अब देखो ये भी दो ये भी दो ये भी दो, दो से कट जाएगा ना, तो दो से भाग लगा देंगे इसमें, तो x² प्लस x और 2 चौका 8 और 2 दूना 4। हमारे पास समीकरण बन गया कि नहीं बन गया है। तो मेन स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा तो आप फटाफट देखिए क्या कर दिया, सेट कीजिए फटाफट, फाइनल सॉल्व करने पर जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। और मान लो पूछ दिया कि आयत की लंबाई चौड़ाई भी पता है, तो इसको मूल को हल करना पड़ेगा ना जी है। मान लो दे दिया है ना, आयत की लंबाई और चौड़ाई भी बताए। अगले पार्ट में आयत की लंबाई तथा चौड़ाई भी बताएं, चौड़ाई भी बताएं। तो बोलिए अब यहाँ से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं, द्विघात समीकरण को। तो आपको कितने विधि से सॉल्व करने के लिए बता दिया, 2 विधि से, और तीसरा एक द्विघात सूत्र हो गया। तो आप द्विघात सूत्र लगा दीजिए। तो सब लोग बताइए जरा द्विघात सूत्र क्या होता है। हाँ द्विघात सूत्र बोलो क्या होता है। द्विघात सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट है ना b² माइनस 4ac बटा 2a बटा 2a, जहाँ जहाँ d बराबर क्या है b² माइनस 4ac है ना। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं, सीधा d भी लिख सकते हैं, जहाँ d बराबर क्या है b² माइनस 4ac है समझ में। अब आपके पास द्विघात समीकरण आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, हाँ है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण से a का मान बोलिए, a का मान 1, b का मान a का मान भी 1, b का मान भी 1, c का मान माइनस 420 है समझ में, माइनस 420। अब देखिए आपको d का मान चाहिए ना, तो सबसे पहले हम d निकाल लेंगे है ना, इसलिए d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान बोलो 1 है ना, अब माइनस 4, a का मान 1 और c का मान माइनस 420, इसको गुणा करोगे तो बोलो कितना आएगा, 4 चौका 16, 1680 आएगा। ये कितना आएगा जी 1680, आइए को ले लो तो 1681। देखो माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा पूरा 1 और प्लस 1680, तो कौन सी बन गया 1681। तो देखो डी का मान रख दिए कि नहीं रख दिए, डी का मान रख दिया ना, कितना आ गया 1681 आ गया। अब सीधा हम कहाँ रखेंगे, एक्स के जगह पर रखेंगे ना, है ना, इसलिए एक्स बराबर, अब इसमें सब रख दो, बी का मान बोलो 1 है ना, तो -1, अब प्लस माइनस, और डी का मान कितना आ गया 1681, और डिवाइडेड बाई बोलो 2 गुणे 1। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे 1681 आया है तो डी ग्रेटर देन 0 ना होगा, तो डी ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब मूल होगा, है कि नहीं, और डी ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल होगा, लेस देन 0 रहता है तो हम कम नहीं करते, है कि नहीं, कि डी ग्रेटर देन 0 है, मूल वास्तविक होगा, इसका मतलब संख्या निकलेगा, है समझ में। तो इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो -1 प्लस माइनस ये 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, कितना होगा 41, 41 का वर्ग कितना होता है 1681। अब बारी बारी ले लीजिए है ना, इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ 2 केस बनेगा, कितना केस बनेगा जी, यदि x बराबर -1 प्लस -41 है ना, अब प्लस ले लेते हैं पहले, तो बोलिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो 40 आएगा ना, और 40 बटा 2 कितना हो गया 20 मीटर आ गया, और दूसरका के लिए निकालिएगा तो माइनस में आएगा, क्या माइनस में, तो ये कितना आएगा -42 बटा 2, तो घटाइएगा तो कितना आ गया -41। याद रखिए कि कितना, सॉरी हाँ 21 आएगा, कितना आएगा 21। याद रखिए, जानते हैं क्या, याद ये रखना है कि ना कि कोई भी दूरी जो होता है ना वो माइनस में नहीं होता है, माइनस में नहीं होता है, इसलिए x का मान कौन कंसीडर करेंगे, प्लस वाला है ना। तो दूरी का मान जो है हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, लंबाई का क्या, लंबाई का मान क्या होता है धनात्मक होता है, क्या होता है धनात्मक, इसलिए आयत की चौड़ाई बोलो कितना x है ना, तो चौड़ाई x बराबर हमको क्या मिल गया 20 मीटर मिल गया, इसलिए लंबाई निकाल लेंगे, लंबाई बोलो कितना होगा 2x प्लस 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे 2x प्लस 2, तो 2 गुणे 20 प्लस 2, तो 40 और 2 कितना हो गया 42। लंबाई चौड़ाई निकल गया कि नहीं निकल गया है, तो पापड़ बेलना है ना।
है। ये सब भी छोटा छोटा जानकारी हमें। लंबाई का मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, तो माइनस वाला छोड़ देंगे, अब प्लस वाला पकड़ लें, है ना। तो जिंदगी में जो चीजें खराब होती है उसको छोड़ दी जाती है और अच्छी चीजें ले ली जाती है। पिक्चर देखते हो उसमें खराब बातें भी रहती है और अच्छी बातें भी रहती है, तो अच्छी बातों को ले लो और खराब बातों को छोड़ दो, है ना। होशियार आदमी उसी को कहते हैं। समझ में आ गया? देख लो गुणनखंड विधि द्वारा कितने लोग का बन गया, एक बन गया है। ठीक है, जल्दी मार पास हो। दोनों विधि से आपको बनाना है, द्विघात सूत्र से भी, है ना। द्विघात समीकरण क्या हमको दिया है जी, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। समझी कर रही है? नहीं हो रहा है, जाओ खूटा है नाक रगड़ लो उसमें जाके। इसी चीज सवाल पर इतना सोच, देखिए क्वेश्चन देखिए इसको, बन गया, आ गया आंसर। क्या बताया गया था आपको, ऐसा क्वेश्चन है ना, तो आपको फर्स्ट इंटू पहले लास्ट करना है, यानी ए गुणे सी करना है। क्या करना है जी, ए गुणे सी, 2 तिहाई 6, और उसके अनुसार इस 5 को क्या करना है, तोड़ना है। तो बोलो किसमें टूटेगा, 3 दूना 6 और 3 दो 5। लेकिन अब जरा बताइए ये माइनस में ना है ना, तो दोनों को किसमें लिखेंगे, माइनस में, तो अभी हमारा आंसर आएगा। आया समझ में? देखिए 2 तिहाई 6 और 3 2 5। अब बोलो क्या कॉमन होगा इसमें, 2x कॉमन हो जाएगा, तो x-2 x-1। यहाँ बताइए क्या कॉमन होगा, -3 कॉमन होगा, x-1 बच जाएगा। फिर से देखो x-1 दोनों में आ गया ना, तो x-1 कॉमन कर लेंगे, तो बोलो क्या बचेगा, 2x-3 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर करेंगे, तो x बराबर 1 मिल गया। यहाँ से कीजिएगा, यदि 2x-3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या मिलेगा, 3, तो x का मान बोलो 3/2। इसलिए मूल मूल कौन कौन हो जाएगा जी, 3 और सॉरी 1 और 3/2। कितने लोग आ गए आंसर, ये कौन सी से आया है, बोलिए कौन विधि से, गुणनखंड विधि से। ये गुणनखंड विधि से हमने हल निकाला है, किस विधि से, हाँ गुणनखंड विधि से। कौन विधि से, गुणनखंड, है ना। तो गुणनखंड विधि से हमने क्या निकाल लिया, मूल। कौन विधि है ये, गुणनखंड विधि, ठीक है, गुणनखंड। लेकिन मान लीजिए आपको कह दिया जाए द्विघात सूत्र से निकालिए, किससे, द्विघात सूत्र से, ठीक है, तो आपको द्विघात सूत्र लगाना पड़ेगा ना, बोलिए। तो आप द्विघात सूत्र से यदि मान लीजिए इसको निकालना है, किससे, द्विघात सूत्र, है ना, आपको द्विघात सूत्र से निकालना, द्विघात सूत्र से। तो चूंकि आप क्या जानते हैं जी, द्विघात सूत्र आपको जानना पड़ेगा ना। द्विघात सूत्र क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, है ना, जहाँ d क्या है, b² माइनस 4ac। इसको क्या कहते हैं जी, विवेचक। क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं ना। तो प्रश्न से द्विघात समीकरण क्या दिया है, बोलो द्विघात समीकरण क्या है जी, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। देखिए तो द्विघात समीकरण आपको मिल गया। अब यहाँ से निकालिए, a बराबर 2, b बराबर -5, तो c बराबर 3 हो जाएगा, इसलिए x बराबर भर दीजिए b के जगह। तो पहले d निकालेंगे ना, तो यहाँ तो अब क्या निकाल लें, यहाँ पर a बराबर 2 b बराबर दे दिया, तो विवेचक निकाल लेंगे, क्या, विवेचक। तो विवेचक d बराबर बोलिए b² -4ac, तो b का मान बोलिए -5,
का स्क्वायर 4, ए का मान 2, अब इसका मान 3, तो गुणा कीजिएगा तो 25 आ जाएगा। 4 दूना 8 3 का 24, घटाइएगा तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो डी का मान 1, और यह डी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो मूल, हाँ वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, यही ना होगा। तो अब यहाँ पर मूल हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, है ना, मूल क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इसलिए मूल x बराबर माइनस, है ना, बोलिए माइनस बी का मान -5, प्लस अंडर रूट प्लस माइनस डी का मान 1 बटा 2, ए का मान 2, ऐसे समझ में, इसको गुणा कर लो, माइनस माइनस प्लस, देखो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, ऐसे समझ में। अब यहाँ पे गौर से देखो, अब एक बार हम क्या करेंगे, प्लस लेंगे, क्या करेंगे प्लस, तो यदि x बराबर 5 + 1 ले लिया जाए तो बोलो 6/4 बनेगा कि नहीं, तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो बोलो कितना आ गया, 3/2, कितना आ गया, 3/2। इसी को यदि ले लो क्या, है ना, एक बार -1, यदि x बराबर क्या जी, x बराबर क्या ले लीजिए, 5 - 1, अब बटा कितना हो गया 2, तो कितना हो गया, अच्छा बटा 4 है ना, तो 4/4 मिलके कितना हो गया, तो बोलो मूल कितना आ गया, 1 और 3/2 आ गया कि नहीं आ गया, तो बोलो दोनों विधि से आया ना, है, दोनों विधि से आ गया, है समझ में, दोनों विधि से आ गया, समझ आ रहा है। तो ये कौन सूत्र से आया, द्विघात सूत्र, और ये गुणनखंड विधि, नोट करो, बोथ क्वेश्चन आर इम्पोर्टेंट, दोनों विधि से, है ना। यहाँ पे लिख लीजिएगा, पहला यहाँ पे लिखिएगा गुणनखंड विधि से, कौन विधि से, यहाँ पर गुणनखंड विधि से, और दूसरा क्या होगा, द्विघात सूत्र से, और तीसरा पूर्ण वर्ग विधि से, घर से निकाल कर लाइएगा।